आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 की। ठीक है, इसके पहले हम पूरी एंटोमोलॉजी यानी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 4 तक हमने पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है। ठीक है, नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर दिए हैं टारगेट सेमेस्टर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रक्चर, मतलब जो इंसेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने बात किया था डिफरेंट रीजन्स के बारे में, कई प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात किया था, थोड़ा बहुत हिंट दिया था आपको। लेकिन इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल में एकदम बात करेंगे कि इंसेक्ट के हेड का स्ट्रक्चर क्या होता है, थोरेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एब्डोमेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एकदम हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा क्योंकि आपका ही कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने के लिए। देखिए, अगर हमारे वीडियोज़ में कुछ कमियां हैं तो आप उसे बताइए, हम सुधार करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोज़ में कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बताइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हैं, कौन कौन सा क्या क्या स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि ये चैप्टर ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का, थोड़ा कठिन टाइप का है। इसलिए मैं पहले देखिए डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले ही सूचित कर दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ कि अच्छे तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा और समझिएगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेड एंड थोरेक्स के बारे में। सबसे पहले हम इंसेक्ट की बॉडी की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं हेड थोरेक्स एब्डोमेन में डिवाइड होता है। हेड थोरेक्स और किस में, एब्डोमेन में डिवाइड होता है इंसेक्ट की बॉडी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो है इसको हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम एक बार फिगर आपको दिखा देते हैं, फिगर से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि भाई है क्या। देखिए हमारे सामने एक इंसेक्ट का यहाँ पे फोटो दे दिया गया। ठीक है, हाँ सर आपने दे दिया। ठीक है, जो इंसेक्ट होता है वो मेनली थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे इसका हेड है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से इतना क्या हो गया, हेड हो गया। यहाँ से इतना क्या हो गया, थोरेक्स हो गया। और यहाँ से इतना क्या हो गया, एब्डोमेन हो गया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक हेड पे अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी भाई। जो हेड है तो उस पर क्या क्या, जैसे हमारा हेड है, आपका हेड है, उस पर क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, बाल पाए जाएंगे। और पूरा हेड की बात करें, नेक से ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो नाक पाए जाएंगे, कान पाए जाएंगे और आपकी आँख पाए जाएंगे। मतलब यहाँ से ऊपर की बात करता हूँ। तो उसी तरीके से एक इंसेक्ट भी होता है, उसके हेड पे डिफरेंट तरह के पार्ट पाए जाते हैं। जैसे कंपाउंड आई की मैं बात करूँ तो 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई पाया जाता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा पूरा कंपाउंड आई का भी दिखाऊंगा आगे। ठीक है, आगे दिखाऊंगा भाई कंपाउंड आई कैसे दिखती है। ठीक, उसके बाद ओसिलस की मैं बात करूं तो ये सिंपल आई इसको बोलते हैं। ये 2 से 3 जनरली देखने को मिलते हैं, ये भी पाई जाती है आपके हेड में। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो एंटीना पाया जाता है। ठीक है, 1 पेयर ऑफ एंटीना, मतलब 2 पेयर, 2 पाया जाता है। एक पेयर होता है और 2 होता है एंटीना। ठीक है, उसके बाद लैब्रम की बात करें, लेबियम की बात करें, मैंडिबल की बात करें, मैक्सिला की बात करें, मैक्सिलरी की बात करें, ये सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, ये माउथ पार्ट हैं जो मैंडिबल, मैक्सिला और हाइपोफार्नेक्स हो गए, ये सब क्या है, माउथ पार्ट हैं। ठीक, समझ गए। अब उसी प्रकार एक देखिए, मैं आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दे रहा हूँ कि आगे चीज़ें समझ में आए। उसी प्रकार मैं बात करता हूँ थोरेक्स की। तो थोरेक्स जो जानते हैं, ठीक है, थोरेक्स आप जानते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये भी प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होता है। इसमें भी अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो इस तरह के, मतलब जो ऐसे अपेंडेजेस जो थोरेक्स पे पाए जाते हैं उसको हम लोग थोरेरिक अपेंडेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोरेरिक अपेंडेजेस। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ एब्डोमेन की। एब्डोमेन की अगर बात करूँ तो ये भी खंडित में, मतलब इंसेक्ट का मतलब भी आप जानते हैं खंड। ठीक है, सेगमेंट्स, कट इनटू। ठीक है, सेगमेंट्स इनकी बॉडी पाई जाती है। ठीक, तो अब थोरेक्स की मैं बात करूँ तो थोरेक्स पे जनरली विंग्स और आपको क्या ये देखने को मिल जाते हैं, क्या देखने को मिल जाते हैं, पैर यानी लेग्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी एक एक करके एक एक चीज़ें मैं समझूंगा कि कितने लेग पाए जाते हैं, कितने क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से समझूंगा। ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए ये आपका क्या है, लेग है। लेग में कोक्सा पाया जाता है, ट्रोकैंडर पाया जाता है, टिबिया फीमर पाया जाता है, टिबिया पाया जाता है, टार्सस पाया जाता है। ठीक, लास्ट में क्लॉ होता है, तो इसको नहीं कंक्लूड करते हैं। बाकी ये सब क्या हो गए, लेग के पार्ट होते हैं। उसी तरीके से विंग्स पाए जाते हैं। उसी तरीके से एब्डोमेन पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे ओविपोजिटर पाया जाता है, स्पैरिकल्स पाया जाता है, हीमर पाया जाता है। ये सभी चीज़ें एब्डोमेन पे देखने को मिलती हैं। एक जनरल ओवरऑल आइडिया हमने दे दिया कि इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट की मतलब स्ट्रक्चर क्या है। इस तरीके से हमने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया। अब पढ़ते हैं भाई लिखा क्या है। कह रहा है कि इंसेक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, मतलब ये 3 रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे कॉल्ड हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट्स इनटू डिस्टिंक्ट, मतलब अभी भी आपको हमने बताया, अभी अभी बताया कि जो बॉडी इंसेक्ट की बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक है, अब कह रहा है कि ग्रुपिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट इनटू डिस्टिंक्ट रीजन इज नोन एज टेगमोसिस एंड द बॉडी रीजन्स आर कॉल्ड टेगमाटा। मतलब देखो इनकी जो बॉडी रीजन्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, टेगमाटा कहलाते हैं। ठीक है, और इनका जो अलग अलग सेगमेंट को अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग टेगमोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर भी होनी चाहिए भाई। नहीं क्लियर होता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, कमेंट तो आप ही लोगों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी ना है। कमेंट तो आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये चैनल भी आप लोगों के लिए है, ये एक तरह से आपका परिवार है। इस परिवार को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, परिवार को भाई कौन नहीं चाहता कि हमारा परिवार आगे जाए, तो परिवार को सपोर्ट करिएगा, परिवार बहुत कुछ देगा आपको, विश्वास मानिए। ठीक है, आगे देखते हैं, हेड के बारे में बात करते हैं। तो हेड जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कई लेक्चर्स में बात किया था कि इंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ये एक इंसेक्ट है, मतलब देखिए ये फ़ायदा हो गया यहाँ पे डिज़ाइन में लगाने का। ये एक इंसेक्ट है, इसके आगे का इंटीरियर, पीछे का क्या होता है, पोस्टीरियर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हेड की अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है कि फर्स्ट इंटीरियर टेगमा फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, मतलब ये फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 6 सेगमेंटों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 7th भी देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली मानिए 6 ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नेमली क्या होता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, प्री एंटीनरी। ठीक है, यहाँ पे प्री एंटीनरी पाया जाएगा, फिर एंटीनरी पाया जाएगा, एंट्रिकुलेटरी पाया जाएगा, मैंडिबुलरी पाया जाएगा, मैक्सिलरी पाया जाएगा एंड लेबियल सेगमेंट। मतलब इतने सेगमेंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। अभी एक एक चीज़ दिखाऊंगा, फिगर से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिगर से एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें क्या हैं। तो फिगर आपको दिखाऊंगा तो जनरली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, हेड इज अटैच, मतलब देखो जो शरीर होती है, सॉरी जो हेड होता है वो कहीं ना कहीं अटैच होता है, तो वैसे इसी तरीके से इनका भी हेड जो है अटैच होता है, आर्टिकुलेटेड टू द थोरेक्स, मतलब ये किससे आर्टिकुलेट होता है, थोरेक्स से। ठीक है, जो नेक होता है उस नेक को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ठीक है, कह रहा है कि हेल्ड कैप्सूल इज स्क्लेरोटाइज्ड एंड द हेड कैप्सूल इज एक्सक्लूडिंग appendages। ठीक है, फार्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल स्क्लेरोटाइज इज नोन एज क्रेनियम। मतलब देखो जो उस पे सेवरल स्क्लेरोटाइज पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग अपेंडेजेस, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो हेड का कैप्सूल होता है उसके फ्यूजन से जो सेवरल क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटाइज बनते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर भी होना चाहिए भाई। आगे बात करते हैं स्क्लेरोटाइज ऑफ हेड, मतलब स्क्लेरोटाइज क्या क्या है हेड के। पहला बात करते हैं वर्टेक्स के बारे में, अभी मैं फिगर में दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। पहला वर्टेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स का मतलब पीछे वाला भाग, एक तरह से कह सकते हैं, अभी फिगर में बता दूंगा। कह रहा है कि सबमिट ऑफ द हेड बिटवीन कंपाउंड आई के बीच में जो होता है हेड का पार्ट, उसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस फ्रांस का मतलब यब से फ्रंट, मतलब आगे का जो फेशियल एरिया होता है, बिलो द वर्टेक्स के जस्ट नीचे, और क्लाइपस एक होता है। ठीक है, क्लाइपस के जस्ट ऊपर, उसी को हम लोग फ्रांस बोलते हैं। एक तरह से क्या बोल सकते हैं फ्रांस को, फ्रंट मतलब आगे का एरिया। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद क्लाइपस की अगर हम बात करें तो क्लाइपस की क्रेनियल एरिया, ठीक है, ये क्या है, क्रेनियल एरिया बिलो द फ्रॉन्स, फ्रॉन्स के नीचे का जो भाग होता है, ठीक है, और लेब्रम की से जो अटैच होता है, जो लेब्रम से क्या होता है, अटैच होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइपस बोलते हैं। अभी देखिए फिगर हम दिखा देंगे तो क्लियर होगा। देखिए बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको हवा नहीं लग रहा होगा, तो ये मत सोचिएगा सर ऐसे समझा रहे हैं, वैसे फिगर जब बताएंगे तभी आपको क्लियर होगा। जीना की बात करते हैं, कह रहा है कि लेटरल क्रेनियल एरिया बिहाइंड द कंपाउंड है, कंपाउंड है के पीछे जो लेटरल एरिया होता है उसी को जीना है। अब देखो जैसे हम लोगों का हेड है, ठीक है, हम लोग के हेड में जो ये सब चिक हैं, ये सब चिक वगैरह हैं, उसी को क्या एक तरह से मान लीजिए जीना है, ठीक है, वही एरिया क्या है, जीना है, ठीक। ऑक्यूपुट की अगर मैं बात करूँ, कह रहा है कि क्रैनियल एरिया बिटवीन ऑक्यूपिटल एंड पोस्ट ऑक्यूपिटल सूचर के जो बीच का एरिया होता है वही क्या होता है, ऑक्यूपिट होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे फिगर आ गया। अब फिगर हम लोग बात कर लेते हैं भाई, फिगर में क्या क्या है। अब देखिए यही वर्टेक्स की मैं बात कर रहा था, ऊपर का जो पार्ट होता है उसी वर्टेक्स की मैं बात कर रहा था। ये कंपाउंड आई देखिए हेक्सागोनल आपको दिख रही होगी, ठीक है, हेक्सागोनल यही दिख रही थी, यही ओमेटिडिया है, क्या है, यही ओमेटिडिया है। जूम कर देता हूँ, देखिए कुछ हेक्सागोनल दिख रहा है, ये हेक्सागोनल दिख रहा है ये सब, ठीक है, ये क्या है, यही ओमेटिडिया है, जूम करके मैं दिखा दिया, ठीक। अब मैं बात करता हूँ, अब कंपाउंड आई तो मैंने बता ही दिया, वर्टेक्स बता ही दिया, उसके बाद मैंने फ्रांस की बात की है। फ्रांस की मतलब ये देखिए ये आगे वाला एरिया है, ठीक है, आगे वाला ये जो एरिया है, ये एरिया इसको फ्रांस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमने बात किया है, किसकी बात की है, ऑक्यूपिट की बात की है। ऑक्यूपिट देखिए यहाँ पे है, ऑक्यूपिट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। और क्लाइपस की मैं बात करता हूँ, देखिए लेब्रम के जस्ट ऊपर क्या है, क्लाइपस है, क्या है, क्लाइपस है। लेकिन क्लाइपस को लिखा क्या था, क्रेनियल एरिया बिलो द फॉन्स विच लेब्रम अटैच, मतलब जो लेब्रम से अटैच होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइपियस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमने जीना की बात की, तो जीना को आप लोग देखिए ये गाल वाले एरिया, ध्यान दीजिएगा ये गाल वाला एरिया क्या है, जीना है, ठीक है, ये सब एरिया क्या है, जीना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एंटीना है, आप लोग एंटीना जानते ही हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये लेब्रम हो गया, ये लेबियम हो गया, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ठीक। अभी आगे चीज़ें आएंगी फिर मैं घूम के दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए एंटोमोलॉजी फिगर से ही समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पे मैं फिगर लगाया हूँ, यहाँ पे मैं आपको मेन मकसद क्या था मेरा दिखाना, यहाँ पे आपको यही दिखाना था कि भाई जो कंपाउंड आई होती है इसमें हेक्सागोनल होता है, ठीक है, ये हेक्सागोनल देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगी, ये देखिए शायद दिख रही होगी आपको, ये हेक्सागोनल जो है यही क्या है आपका ओमेटिडिया है, क्या है, ओमेटिडिया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ सूचर ऑफ हेड्स के बारे में। तो सूचर ऑफ हेड्स के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि लाइनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन बिटवीन टू स्क्लेरोइड कॉल्ड सूचर, मतलब देखो ये लाइनियर इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, किसके बीच का, एक्सोस्केलेटन और टू स्क्लेरोइड के बीच का जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सूचर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया, कह रहा है कि समटाइम्स रिफर्ड एज स्कल्स, कुछ टाइम में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, उसके बाद मैं बात करूं पहला क्या आता है, इपिक्रेनियल सूचर, ठीक है, इपिक्रेनियल सूचर क्या होता है भाई, इसको हम लोग इक्विडाइसियल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाई शेप का होता है, ठीक। ये तो लेटरल, मतलब ये जो मैं फिगर दिखाया हूँ, ये लेटरल है, ठीक है। अगर कुछ इसका फ्रंट व्यू मैं तो लगाया नहीं, लेकिन मैं अगले लेक्चर में आपको दिखा दूंगा, फ्रंट व्यू देखेंगे तो उसमें कुछ दिखेगा वाई टाइप का, ठीक है, वही क्या है, इपिक्रेनियल सूचर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन्वर्टेड वाई शेप्ड सूचर फाउंड मेंडियली ऑन द टॉप ऑफ हेड के ऊपर पाया जाता है, कह रहा है विच ए मीडियन सूचर, ये क्या है, मीडियन सूचर, या फिर इसी को हम लोग क्रोनल सूचर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड लेटरल सूचर,
और लेटरल सूचर भी होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है लेटरल सूचर, उसको हम लोग फ्रंटल सूचर भी नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो ईपीस्टोमल सूचर की, अगर मैं बात करूँ इसको ईपीस्टोमल सूचर क्या होता है, कह रहा कि फाउंड बिटवीन फ्रॉन्स एंड क्लाइपस, फ्रॉन्स और क्लाइपस के बीच में जो पाया जाता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, ईपीस्टोमल सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईपीस्टोमल सूचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं क्लाइपोलेब्रल सूचर की। क्लाइपोलेब्रल सूचर क्या है भाई, फाउंड बिटवीन क्लाइपस एंड लेब्रम के जो बीच में होता है। लेब्रम किसे बोलते हैं हम लोग, अपर लिप को बोलते हैं। ये सब चीज़ें आगे हैं, अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा, ठीक है। पूरा एकदम विश्वास रखिए, अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, कह रहा है कि पोस्टोक्रैपियल सूचर, ये आता है एक तरह का गड्ढा, ग्रुप मतलब गड्ढा, ठीक है। तो ये ग्रुप बाइंडिंग ऑकोपियल फॉर्मल लाइन होता है इनके, इंडिकेटिंग द फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड लेबियल सेगमेंट। ये क्या करता है, एक तरह का ग्रुप्स होता है जो क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है भाई, क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है फ्यूजन, किसका फ्यूजन, मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट का फ्यूजन को जो है ये इंडिकेट करता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ा ख़राब है गला, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा आवाज़ सही से नहीं निकल पा रहा है, तो क्षमा चाहेंगे इसके लिए बच्चों। क्या करें, आपकी क्लास भी तो ज़रूरी है ना, तो इसलिए क्लास लेनी पड़ती है, ठीक है। आगे बात करता हूँ पोस्टीरियर ओपनिंग की, ठीक है। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ क्रेनियम थ्रू विच आर्मेटा फोरगट वेंट्रल नर्व कोड एंड नेक मसल्स पासेस इज नोन एज ऑक्यूपिटियल फोरमैन। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो पोस्टीरियर ओपनिंग है किसका, क्रेनियम का, थ्रू द विच ऑफ ओरोटा फोरगट, मतलब ओरोटा फोरगट, फोरगट का मतलब आपको बताए थे, फोरगट मिडगट हाइंडगट आगे वाला पार्ट, ठीक है। मिडगट मतलब बीच वाला पार्ट, हाइंडगट मतलब पीछे वाला पार्ट, ठीक है। वेंट्रल नर्व कोड होता है, ठीक है। नेक मसल्स प्रोसेस मतलब जो ये प्रोसेस पास करता है, नेक मसल्स पास करता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपिटियल फोरमैन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल प्रोवाइड्स स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ एंटीना एंड माउथ पार्ट्स कॉल्ड टेंटोरनम, ठीक है। मतलब क्या करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें मसल्स और क्या अटैचमेंट होता है, मसल्स का और एंटीना या फिर माउथ पार्ट मतलब अदर अपेंडेजेस का, किसके साथ, एक्सोस्केलेटन के साथ, ठीक है। वो स्पेस होता है, तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, टेंटोरेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंटोरेनम, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, टेंटोरेनम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, टेंटोरेनम क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द अपेंडेजेज लाइक ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, ये तो बता ही दिया, ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई पाया जाएगा। 0 से 3 ओसिलाई मतलब वही सिंपल आई पाया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि 1 पेयर ऑफ एंटीना, ये भी पाया जाएगा। किस पे, किसकी हम बात कर रहे हैं, हेड पे पाया जाएगा। एंड माउथ पार्ट्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, सिपैलोथोरिक अपेंडेजेज। क्या बोलते हैं बच्चों, सिपैलोथोरिक अपेंडेजेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिपैलोथोरिक अपेंडेजेस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि सिपैलोथोरिक अपेंडेजेस किसे बोलते हैं। ऐसे अपेंडेजेस, देखिए सिंपल भाषा में देखिए, ऐसे अपेंडेजेस जो हेड पे पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिपैलोथोरिक अपेंडेजेस बोलते हैं। अब फंक्शन ऑफ हेड के बारे में अगर हम बात करें, भाई हेड का फंक्शन क्या है, तो उसमें फूड इंगेस्टेशन होता है। इंगेस्टेशन का मतलब अगर मैं बात करूँ तो अंतर संग्रहण बोलते हैं, मतलब संग्रहित करने का, अंतर संग्रहण करने का मतलब कि जैसे हम लोग फूड को खाते हैं तो अंतर संग्रहण करते हैं तभी तो पेट में जाता है, तो वही काम ये करता है। उसके बाद कह रहा है कि सेंसरी परसेप्शन ही करता है, जैसे पेट्सल होता है, ठीक है। एंटीना में एंटीना होता है, कंपाउंड आई होता है, ये सब क्या है, आपके सेंसरी ऑर्गन सेंस करने का काम करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडीली एक्टिविटी, मतलब जो बॉडी का एक्टिविटी होता है उसको भी कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो प्रोटेक्शन का भी काम करता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स का।
मतलब जो सेंटर होते हैं उनके एक सेंटर की तरह मानिए हेड को, ठीक है, क्योंकि वो पूरा कोऑर्डिनेट करता है, पूरे बॉडी को रेगुलेट एक तरह से कह सकते हैं करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं थोरेक्स के बारे में। ये हेड आपका समाप्त हुआ। थोरेक्स के बारे में बात करते हैं तो थोरेक्स को आप लोग जानते ही हैं, एक ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया था। जैसे मान लीजिए थोरेक्स है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ठीक है। इन तीनों पे एक एक जोड़ी पैर पाया जाएगा, ठीक है, ये पैर बन गया। और मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स पे क्या पाए जाएंगे, 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाएंगे, एक एक पेयर दोनों पे पाया जाएगा। तो यही चीज़ है। अब आगे इसको डिटेल में, मतलब इतना जो है ये कंक्लूजन था। अब इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि भाई क्या क्या है थोरिक्स। तो पहली चीज़ जानिए कि ये सेकेंड टेगमा होता है। टेगमा का मतलब रीजन बताए थे हमने। तो थोरिक्स क्या है, सेकेंड टेगमा है या फिर मिडिल टेगमा बोल सकते हैं, ठीक है, मिडिल सेगमा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरा है ही। पहला पार्ट हम लोग क्या पढ़े थे, हेड पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, थोरिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि बीच इज 3 सेगमेंटेड। ये कैसा है, 3 सेगमेंटेड, जैसे नेमली की बात करें प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स। उसके बाद बात करते हैं मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स बियर्स विंग्स कॉल्ड एज टेरोथोरिक्स। मतलब देखो जो मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स है इनको हम लोग टेरोथोरिक्स नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे पी साइलेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। टेरोथोरिक्स बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि थोरेटिक सेगमेंट मेड अप ऑफ 3 स्क्रोटाइज, मतलब ये 3 स्क्रोटाइज से मिलके बने होते हैं, जैसे डोर्सल बॉडी प्लेट, टेगमम टेगम बोलते हैं हम लोग, या फिर नोटा उसी को बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोले थे हम लोग, डोर्सल पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट, वेंट्रल, वेंट्रल मतलब ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है। सॉरी, क्या था, डोर्सल था ना, डोर्सल मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। डोर्सल मतलब ऊपर वाला पार्ट, वेंट्रल का मतलब नीचे वाला पार्ट, और इसका लेटरल का मतलब जानते ही हैं आप लोग, साइड वाला पार्ट, ठीक है। वेंट्रल बॉडी प्लेट होता है जिसको हम लोग स्टेरेनम के नाम से जानते हैं, लेटरल प्लेट प्लूरन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोरेरिक नोटा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, थोरेरिक नोटा के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि डोर्सल बॉडी प्लेट ऑफ ईच थोरेरिक सेगमेंट आर कॉल्ड एज प्रोनेटम। मतलब जो डोर्सल बॉडी का प्लेट होता है, ठीक है, उसमें प्रत्येक थोरेरिक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनोटम बोलते हैं, ठीक है। मीजोनोटम की अगर वहीं बात करें एंड मेटानोटम रिस्पेक्टिवली, मतलब उसको एक एक करके हम लोग क्या बोलते हैं, पहले के प्रोनोटम बोलेंगे, बीच वाले को मीजोनोटम बोलेंगे, और लास्ट वाली को क्या बोलेंगे, मेटानोटम बोलेंगे। यही चीज़ कह रहा है। अब बात करते हैं भाई प्रोनोटम क्या होता है। कह रहा है कि दिस स्क्लेरोटाइज अनडिवाइड एंड सैंडल शेप ऑफ इन ग्रास हॉपर। मतलब देखो प्रोनोटम जो पाया जाता है वो सैडल शेप का पाया जाता है, किसमें, ग्रास हॉपर में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। ग्रास हॉपर में सैंडल टाइप का पाया जाता है, और सेल्ड टाइप का किस में पाया जाता है, ये काकरोच में पाया जाता है। किस में देखने को मिलता है भाई, काकरोच में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं टेरोथोरेरिक नोटम। क्या बात करते हैं, टेरोथोरेरिक नोटा, ठीक है। टेरोथोरेरिक नोटा मतलब पी साइलेंट होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बात करते हैं, कह रहा है कि हैव 3 ट्रांसर्व सूचर। इसमें जो है 3 सूचर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ट्रांसीवियर सूचर पाए जाते हैं, ठीक है। जिसका नाम क्या होता है, इंटीकोस्टल होता है, प्रीसोक्टल होता है, एंड सुक्टो होता है। सुक्टो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्कुटोलेर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड 5 टारगेट्स होता है। 5 टारगेट्स क्या क्या होता है भाई, ये भी देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई लेवल के एग्जाम दे रहे हो, जैसे जेआरएफ एसआरएफ दे रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है, पूछी जा सकती हैं कि भाई वो जो 5 टारगेट्स थे वो क्या थे, ठीक है, तो आपको बताना होगा, ठीक। पहला आता है एक्रो टारगेट्स आता है, दूसरा आता है प्रे स्कूटम आता है, तीसरा आता है स्कूटम, या चौथा आता है स्कूटेलम आता है, पांचवा आता है पोस्ट स्कूटेलम आता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग स्टर्ना की बात करते हैं, थोरेरिक स्टर्ना। देखो ये सब रटना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद
उतनी चीज़ें समझाने वाली नहीं है, इसमें रटने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। थोरिक स्टेरना की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करता हूँ, थोरिक स्टेरना की। कह रहा है कि वेंट्रल बॉडी प्लेट, ठीक है। आप ईच थोरिक सेगमेंट आर कॉल्ड एज प्रोस्टेरनम। मतलब देखो, जो वेंट्रल बॉडी प्लेट था, ठीक है, इस थोरेरिक सेगमेंट, प्रत्येक थोरेरिक सेगमेंट का जो वेंट्रल बॉडी प्लेट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेरनम, मीजोस्टेरनम और मेटास्टेरनम। ये तो बता ही दिया पहले ही। कह रहा है कि थोरेरिक्स स्टेरना इज मेडअप ये सेगमेंटल प्लेट। मतलब जो थोरेरिक सेगमेंट स्टेरना होता है वो सेगमेंटल प्लेट का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू स्टर्नम, यू स्टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू स्टर्न बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एंड एन इंटरस्टेरनाइट कॉल्ड स्पाइनेस्टेरनम, ठीक है। स्पाइनेस्टेरनम भी बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं भाई, जो यू स्टेरनम है, ठीक है, और क्या है, इंटरस्टाइन कार्ड होता है। मतलब इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, इस स्पाइनोस्टेरिनम बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यू स्टेरिनम इज मेड अप आप थ्री स्टेरेनाइड्स का बना होता है। जो ये यू स्टेरिनम होता है ये थ्री स्टेरेनाइड का बना होता है भाई। क्या बना होता है, प्री स्टेरिनम बना होता है, बेसिस स्टेरिनम, और क्या बना होता है, स्टेरिलिनम का बना होता है, ठीक है। स्टेरिलम से बना होता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं थोरिक प्लूरा के बारे में, प्लूरा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थोरिक प्लूरा के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि लिटरल बॉडी वॉल थोरिक सेगमेंट बिटवीन नोटम एंड स्टर्नम की जो बीच का होता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, थोरिक प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि स्क्लेरोटाइज ऑफ प्लूरा इज कॉल्ड एज प्लूराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूराइट बोलते हैं। कह रहा है कि एंड दे फ्यूज टू प्लूरल प्लेट। मतलब ये किस में फ्यूज होता है, प्लूरल प्लेट में होता है। कह रहा है कि प्लूरल प्लेट इज डिवाइडेड इनटू इंटीरियर एंड यूपिस्टेरनम एंड पोस्टीरियर। मतलब ये डिवाइड होता है इन भागों में। कौन कौन से भाग है, इंटीरियर होता है, इंटीरियर इपिस्टेरनम होता है, और क्या होता है, पोस्टीरियर इपिस्टेरनम होता है, ठीक है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बाय प्लूरल सूचर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद टेरोथोरिक प्लूरान प्रोवाइड स्पेस आर्टिकुलेशन ऑफ विंग्स एंड लेग। मतलब आर्टिकुलेशन होने के लिए किसका किसका आर्टिकुलेशन किसका होगा, विंग्स और लेग का होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि थोरेडिक अपेंडेजेज आर थ्री पेयर्स ऑफ लेग। मतलब इसमें आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि थोरेडिक अपेंडेजेज में कौन कौन से आएंगे, तीन पेयर ऑफ लेग्स आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, थ्री पेयर्स ऑफ लेग आएंगे, उसके बाद टू पेयर्स ऑफ विंग आएंगे, इतने आते हैं। कह रहा है कि टू पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन म्यूजियोस्पोरेनम एंड मेटास्टोरेनम। मतलब देखो यहाँ टू पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स आप लोग जानते होंगे, एक एब्डोमेन में भी पाया जाता है और थोरेक्स पे भी कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है, स्पाइरिकल्स, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि भाई थोरेक्स का फंक्शन क्या होता है। मेनली देखो लोकोमोशन के लिए ही होता है। कैसे, अब देखो लोकोमोशन के जो अपेंडेज, लोकोमोशन का मतलब कि एक तरह से लोकेशन को चेंज करना। अब इसमें वही अपेंडेज पाए जाते हैं जो लोकेशन को चेंज करते हैं। जैसे कि अब बात कर लेते हैं विंग्स की, विंग्स भी लोकेशन में चेंज करने का एक तरह से काम करता है। उसके बाद देखा जाए तो ये भी लोकोमोशन का काम करता है, क्या, पैर यानी लेग भी उसी में पाया जाता है। अब अगला तीसरा सेगमेंट क्या है, तीसरा सेगमेंट है एब्डोमेन। अब एब्डोमेन लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाए कि थर्ड एंड पोस्टीरियर टेगमा होता है इंसेक्ट बॉडी का। कह रहा है कि दिस टेगमा इज मेड अप 9 से 11 यूरोमियर सेगमेंट। मतलब देखो कभी कभी पूछा जाता है कि एब्डोमेन में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, तो 9 से 11 पाए जाते हैं, जिसको हम लोग यूरोमियर्स के भी नाम से जानते हैं। कह रहा है कि एंड इज हाईली फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद बात करें तो कह रहा है कि एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर टेलोस्कोपिक इन नेचर। ये कैसा होता है, टेलोस्कोपिक होता है नेचर में, ठीक है। कह रहा है कि एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय द मेम्ब्रेन कार्ड, ठीक। और ये किससे इंटरकनेक्ट होता है, आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसको जिस मेम्ब्रेन से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजुक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इच एब्डोमिनल सेगमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली टू स्क्लेरोटाइज। मतलब जो
एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, ये मेडअप होता है, मतलब बना होता है ओनली टू स्केलेटाइज, दो स्केलेटाइज का बना होता है, जिसको हम लोग डोर्सल बॉडी बोलते हैं, डोर्सल बॉडी प्लेट जिसको हम लोग टेरगम के नाम से जानते हैं, वेंट्रल बॉडी प्लेट जिसको हम लोग स्टर्नम के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन ग्रास हॉपर की अगर मैं बात करता हूँ, ग्रास हॉपर की बात करूँ तो उसमें 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट 8 सेगमेंट में, मतलब जो पहले के 8 सेगमेंट होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे बना होगा 9 से 11 सेगमेंट, जो पहले के 8 सेगमेंट होते हैं उसमें जो है स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, करा कि इन एडिशन ऑफ ए पेयर ऑफ टाइम्पनम इज द फर्स्ट सेगमेंट, और जो है एक पेयर ऑफ टाइम्पनम पाए जाते हैं, टाइम्पनम वो किस में पाए जाते हैं, फर्स्ट पेयर्स में पाए जाते हैं, फर्स्ट पेयर वाले सेगमेंट में पाए जाते हैं। कह रहा है कि 8th और 9th सेगमेंट में क्या पाए जाते हैं, बियर्स फीमेल जेनाइटल आर्गन, मतलब जो फीमेल के जेनाइटल आर्गन्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। फीमेल के 8 से 9 सेगमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, 8 और 9 सेगमेंट में दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एंड 9th सेगमेंट बियर मेल जेनाइटल स्ट्रक्चर, और 9th में, केवल 9th में मेल्स का पाया जाता है क्या, जेनाइटल आर्गन्स। ठीक है, एब्डोमिनल अपेंडेजेज इन एडल्ट इंसेक्ट आर जेनाइटल आर्गन्स आर सरसाई, मतलब देखो जो एब्डोमिनल अपेंडेजेज होते हैं, जो एब्डोमिनल अपेंडेजेज होते हैं उसमें एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग सरसाई बोलते हैं, और जेनाइटल आर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जेनाइटल आर्गन्स मतलब ऐसे आर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं या फिर अदर चीज़ में भाग लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनाइटल आर्गन्स बोलते हैं। अब भाई ये चीज़ें तो हो गई सर, आपने भी बता दिया, हेड बता दिया, थोरिक्स बता दिया, एब्डोमेन बता दिया। सर अब एब्डोमेन का काम क्या होता है, तो एब्डोमेन का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जेनाइटल आर्गन इसी में पाए जा रहे हैं, इसलिए जो है ये रिप्रोडक्शन का भी काम करती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, कितना एक्साइटेड है नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज़रूर बताइएगा। 5 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है पीछे के लेक्चर तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, टिल द टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।